तो क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि आज से 4 रोज पहले इस पे जेसीबी से काम किया जा रहा था। इधर हम लोग का ज़मीन पड़ता है, मतलब इसमें जो है कि हम लोग का नहर जो है ना, हम लोग खाता खेसरा में ही है मेरा, कोई नक्शा में नहीं है। इस पे वर्क हो रहा था तो हम लोग आए सब मिल के। कौन वर्क हो रहा? सड़क बन रहा है क्या? था तो जो मुंशी काम कर रहा था इस पे, मुंशी को हमने पूछा कि आपके पास इसका कोई DPR? बोला नहीं है। तो NOC उसके बारे में भी बोला नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, नेम प्लेट लगा दीजिए, इसके बाद काम कर लीजिए, बोर्ड लगाइए। जी, मुंशी का कहना हुआ कि नहीं, इस पर हम जो है कि नेम प्लेट नहीं लगा सकते। जब नेम प्लेट आप नहीं लगा सकते हैं तो इस पर काम क्यों कर रहे हैं? हम बोले उसको, तो बोले ठीक है, इसमें सामाजिकता के नाता हम काम कर रहे थे। यहाँ का जो है कि समाज कह रहा था कि इस पर काम करने के लिए इसीलिए हम इस पर काम कर रहे थे। तो हमने पूछा सर कि आप क्या कीजिएगा? तो बोला आप रुक जाएंगे, आप लोग रोक दिए हैं, आप लोग का अगर सुरक्षा होगा तो हम इस पर फिर काम करेंगे। तो इस क्रम में हम लोग रोक दिए तो रुक गया। यहाँ का मुखिया है, गुड्डू नाम है उसका, वो गया हम लोग के यहाँ, मीटिंग किया, एक बैठक सामूहिक। उस बैठक में कहा कि आप लोग जो है क्या कीजिएगा, उस सड़क हम लोग बनवा चाहते हैं। हमने पूछा सर मुखिया जी, उस सड़क जो है आप किस योजना के अंतर्गत बनवा चाहते हैं? तो वो बोला कि देखिए उसमें कोई योजना नहीं है, मानिए तो प्रधानमंत्री, हाँ बोला कि प्रधानमंत्री के नाम सड़क योजना है, बोला था। सबसे पूछ लीजिए, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री बोला था। अच्छा। तो बोले कि मुखिया जी उस पर तो कोसी प्रोजेक्ट का वो काम है, वो तो चैनल खोदिया होगा कल, तो उसमें आप मतलब प्रधानमंत्री योजना से कैसे काम कीजिएगा? अब हो सकता है फसल हम लोग का लगल है, रोड का मतलब सबको जरूरी है, हमको भी इतने जरूरी है। तो अब ऐसा कीजिए, एक साथ होगा तो फसल काट लेंगे हम। तो आप नापी करके चैनल अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पे उपेंद्र चौकीदार है एक तो, वहाँ पे अतिक्रमण किया है, वो क्या है, बांस लगा दिया है। अब बांस लगाने के बाद वो जो मतलब सारा जो वहाँ लगा दिया है, मतलब मान के चलिए वहाँ 5 फीट भी जगह नहीं है जाने आने के लिए। अगर चलिएगा तो हम दिखा सकते हैं। तो वहाँ क्या बोले मुखिया जी को, मुखिया जी चैनल वहाँ तो अतिक्रमण किया गया है। अब ऐसा कीजिए, सब आदमी बोले कि 3 महीना आप रुक जाइए, 3 महीने के बाद हम लोग फसल काट लेंगे, इसके बाद अब जो है सड़क बनाइएगा, हम लोग भी उसमें सुरक्षा से कर लेंगे। फसल में क्या चीज़ का फसल लगा? फसल में मकई लगाता है सर, गेहूँ लगाता है, जो भी जमीन है सर हम लोग का, हम ही लोग का जमीन पड़ता है, अदरवाइज किसी का जमीन नहीं है। तो मुखिया कहा कि ना उसे नहीं होगा, मतलब इस पे जो है रोड बनबे करेगा। तो मुखिया हम लोग सर मीटिंग कर रहे थे, वहाँ से डायरेक्ट मुखिया उठ गया। मुखिया उठने के बाद मुखिया कहता है कि सर देखिए उस पर आप जो होगा आप लोग जानिए। मुखिया ये कहा है सर, बोलिए आप लोग है ना। मुखिया उसमें कहता है कि सर इस पे जो होगा आप लोग झेलिएगा, अब हम जा रहे हैं। वही झेल रहे हैं सर। एक नेता और क्या नाम है उसका, वही जो वो भी सर इसमें डीलिंग कर रहा है। मुखिया दबंगई के साथ जो है यहाँ पे ये लोग का आके साथ दिया है सर। यहाँ पे सर एक इसमें चौकीदार भी है उपेंद्र पासवान, उसका भी अहम भूमिका है। सब मिल जुमला करके, हाँ एक मास्टर भी है, क्या नाम है उसका? वही गुजन पासवान, जो कि सर कहाँ पढ़ा रहा है? नपतलिया। हाँ, तो उसमें है कि सर हम लोग जो अभी रोके तो कोई नहीं रुका। हम लोग यही चाहते थे सर, सड़क का जरूरी सबको है। एक रोज ऐसा आएगा कि हम लोग को आने जाने में भी साधन बढ़िया हो जाएगा, हम लोग आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें हम लोग जा रहे थे कि 3 महीना ये लोग रुके फसल कर उसमें सर, यानी कि आप लोगों को यही दिक्कत है कि आप लोगों का बोया हुआ फसल बर्बाद सर फसल। एक चीज और सर, चैनल हम लोग चैनल अगर चाहते तो चैनल को मिला लेते। इधर देखिए सर, इधर एक बार घुमाइए, चैनल मिला लिया, यहाँ से वहाँ तक चैनल था। हम लोग अपने निजी काम के लिए चैनल को रखे थे आने जाने के लिए। ये लोग अवैध ढंग से सर इसे काम कर रहा है, अवैध ढंग से। हाँ, सबके हाथ में लाठी। लोगों को दिक्कत यही है कि आप लोगों का फसल जो कटा है, इसीलिए आप लोग प्रदर्शन किए, इसीलिए आप लोग नाराज हैं। आप लोग प्रशासन से चाहते हैं कि जो है आप लोग का जो काम जो है 2 महीना के बाद हो। नहीं सर, 3 महीना के बाद हो, 3-4 महीना फसल करेगा। एक बात और सुनिए सर, हम बोले इनको कि देखिए अगर आप इस पे अगर अभी काम भी कर लीजिएगा रोड का, तो कल कोसी का जमीन है, कोसी खुदिया करने लगी, उसको अगर जमीन नहीं पड़ेगा तो हमारा जमीन में मिट्टी एनओसी तो लेना होगा कोसी से। तो बोले कि नहीं वो हो जाएगा ना, मतलब उनको लवझा दिया सर, सबको लवझा दिया, उलझा के सर ये सब काम कर रहा है। इसमें मतलब जो है कि मुखिया का एकदम हाथ है। मुखिया जो अभी हम इसको रोकने गए एक आदमी को, उसका नाम है जयचंद पासवान, पिता उपेंद्र पासवान। उन्होंने कहा सबके सामने, अरे मुखिया जहाँ से चेंज दिया है वहीं से मिट्टी काटो। क्या बोला? हाँ, तो हम लोग सब मुखिया जहाँ चेंज दिया है वही मुखिया, गुड्डू मुखिया जहाँ से चेंज दिया वहीं, मतलब वहीं से मिट्टी काटो। मतलब किस योजना से ये बनेगा, इसका कोई बोर्ड वगैरह नहीं है, मुंशी भी कुछ साफ सुथरा नहीं बता रहे हैं। आपका निजी जमीन है, आपका खाता खेसरा में चैनल है, ये इस पे हम वर्क नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे पास इसका एनओसी है, नहीं DPR में कोई योजना का नाम है, नहीं नेम प्लेट हम लगा सकते हैं। आप लोग सामाजिकता, हम लोग सामूहिक बैठक कर ही रहे थे, तब में उपला के सबको लगा दिया। हम लोग का जमीन अभी तो आप क्या मांग करना क्या चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं, क्या करेंगे सर, इसमें तो हम लोग का बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हो जी। हम लोग का बात भी नहीं रहा, फसल बर्बाद हो गया सर।
हाँ वहाँ कुदाल चला कहीं कुछ काट लिया, कहीं ज्यादा काट लिया, किसी में इतना गड्ढा कर दिया, किसी में ऊपर से मिट्टी ले लिया, अबे ढंग से किया है। एक बार चल के देखा जाए, चलिए ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि कुमार यादव हुआ। घर? बैरक, वार्ड नंबर? कोचकापुर दक्षिण 3 नंबर वार्ड में। आपका नाम? गुड्डू कुमार यादव। आपका? मंटू कुमार यादव, पंकज कुमार, दीपक कुमार यादव, ललन कुमार यादव। बोलो बाबा। इसका भी जमीन पता है। मक्का काटकर सड़क बनाए जाने से नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। सोमवार को रानीगंज थाना अंतर्गत कोशिकापुर दक्षिण पंचायत के बैरक में किसानों का मक्का, गेहूं का फसल को काटकर सड़क का निर्माण करने से नाराज किसानों ने संबंधित संवेदक व विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों किसान शशि यादव, पंकज कुमार, ललन कुमार, मंटू कुमार, दीपक कुमार, शिबू यादव आदि ने बताया कि संवेदक द्वारा बिना योजना बोर्ड लगाए ही सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। जबरन किसानों का निजी जमीन पर मक्का व गेहूं लगा फसल को बर्बाद कर जबरन मिट्टी काटा जा रहा है। मौके पर जेसीबी मशीन से मिट्टी काटने को रोका गया तो दर्जनों की संख्या में मजदूर कुदाल से जबरन फसल लगा खेत में फसल सहित मिट्टी काटकर सड़क बनाने लगे। किसानों द्वारा जब फसल काटकर मिट्टी देने का विरोध किया गया तो बस्ती के लोग नहीं माने, जिसके बाद किसान ने मामले की शिकायत सूचना डायल 112 को दिया, जिस बाबत दारोगा हरेंद्र कुमार अचल सहित पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां लोगों द्वारा फसल को काटकर मिट्टी भरने का काम को रोकवाने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पर मिट्टी काट रहे मजदूर नहीं माने। दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए रानीगंज पुलिस व पूर्व सैनिक मनोहर यादव की पहल पर दोनों पक्षों को समझाया बुझाया गया, लेकिन एक पक्ष के लोग सड़क निर्माण को लेकर अड़े रहे और मिट्टी काटना जारी रखे। मौके पर पहुंचे 112 नंबर की पुलिस एसआई हरेंद्र कुमार अचल ने अपने मोबाइल से संबंधित ठेकेदार को फोन लगाया, लेकिन उधर से कोई फोन नहीं उठाया। किस योजना से सड़क निर्माण किया जा रहा है, इसकी सही जानकारी कोई नहीं दे पाया। कार्यस्थल पर न तो योजना से संबंधित कोई बोर्ड लगा था, वहीं मिट्टी कार्य में लगे मजदूरों का कहना था कि बरसात के समय यहां पानी भरा रहता है, रात बेरात गांव में कोई बीमार पड़ जाता है तो आवागमन को लेकर काफी परेशानी उठाना पड़ता है। 2 बार तो महिला का डिलीवरी के समय पानी भरे रास्ते के चलते सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने पर बच्चा पेट में ही मर गया। सड़क बनना जरूरी है। वहीं विरोध कर रहे किसान ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं सड़क बने, लेकिन खेत का फसल कटने के बाद हम किसानों की असली पूंजी खेती बाड़ी है, फसल को ही बर्बाद कर देगा तो हम अनाज कहाँ से लाएंगे। हम किसानों को लड़की की शादी से लेकर घर के छोटे मोटे काम भी खेती के उपज पर निर्भर हैं। 3 महीने में फसल तैयार होकर कट जाएगा, इसके बाद सड़क निर्माण कार्य करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्य निर्माण से पहले बोर्ड लगाए। मामले को लेकर प्रभारी थानाध्यक्ष राजेश रंजन ने बताया कि सड़क को लेकर 2 पक्षों में विवाद होने का मामला संज्ञान में आया है। आवेदन मिलने के बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। में